हेलो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आरेखीय निरूपण। देखिए, ये चैप्टर को हम लोग बड़ा आसानी ढंग से पढ़ेंगे, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, आरेखीय निरूपण पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ डायग्राम बनाना आना चाहिए और उस डायग्राम को भी पहचानना आना चाहिए। तो देखिए, हम लोग इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, इस आकृति को क्या बोलते हैं? तो इस आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यहाँ से देखिएगा, इधर नीचे इस आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और इस गोलाकार को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। और इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। और इस आकृति का बात रहेगा, देखिए किनारे वाला, तो इसको हम लोग आयत बोलते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इस आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, इस गोलाकार को हम लोग वृत्त बोलते हैं, और ये आकृति को हम लोग वर्ग बोलते हैं, और इधर वाले को आयत बोलते हैं। ये चारों आकृति पर ही चैप्टर बना है। इस चारों आकृति से ही ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा। देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन पहले से लिख रखा है। देखिए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ कहता है आकृति दे दिया है, इसमें से 3 आकृति। देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या कहलाएगा? इसको हम लोग त्रिभुज कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक के आकृति को त्रिभुज कहेंगे। फिर इस आकृति को क्या बोलेंगे? इस आकृति को आयत बोलेंगे, अभी नीचे हम बताएं। और इस गोलाकार को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग वृत्त बोलेंगे। इस गोलाकार को हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हुआ है, कहता है दिए गए आरेखों में आयात से कलाकार, यानी कि आयात को क्या बोल दिया है? आयात को बोल दिया कलाकार। तो आयात कौन है तीनों में से? तो आयात ये वाला है। तो आयात को क्या लिख दिया यहाँ? कलाकार लिख दिया है, कलाकार लिख दिया है। और वृत्त को, तो वृत्त कौन है? तो वृत्त से खिलाड़ी को, देखिए वृत्त से खिलाड़ी को, वृत्त कहाँ है? ये गोला वाला वृत्त है। अब ये पूरा क्या है? गोला वाला ये खिलाड़ी है। आयत से वृत्त से खिलाड़ी को तथा त्रिभुज को चिकित्सक से। अब ये वाला जो बच गया, ये त्रिभुज किसका हो गया? चिकित्सक हो गया। चिकित्सक से निरूपित किया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले कहता है ऐसे कितने कलाकार हैं, यानी कि कलाकार को क्या लिख दिया? किसको? कलाकार किसके बारे में लिखा है? तो यानी कि आयत को कलाकार लिखा है। तो ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि ना खिलाड़ी है और ना ही चिकित्सक है। अब बताना है कि कितने आयत में वह कौन सा अंक है जो ना तो खिलाड़ी है और ना ही आपका चिकित्सक है। अब जरा सा गौर कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ वाला बात किया है कि आयत को अभी हम क्या बोल रहे हैं कि आयत को कलाकार कह दिया है। तो आयत में सिर्फ देखिए, तो ये अगर हम 8 नंबर लेते हैं तो 8 नंबर जो है, 8 अंक जो है, ये किसका है? ये त्रिभुज का है और आयत का है। त्रिभुज और आयत दोनों का है। देखिए, इधर से आयत गया, इधर से त्रिभुज आया, तो ये दोनों का है। अगर ये 3 का हम बात करेंगे तो ये 3 जो है, ये तीनों आकृति में है। देखिए, तो ये वृत्त में भी है, ये त्रिभुज में भी है और ये आयत में भी है। और अगर हम 30 का बात करते हैं, 30 का, तो 30 जो है, 30 अंक केवल किस में है? तो केवल ये 30 जो है कलाकार है। और कलाकार को क्या बोला है? तो आयत से कलाकार को, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ऐसे कितने कलाकार हैं जो ना तो खिलाड़ी है और ना ही क्या है? चिकित्सक है। तो कौन सा संख्या होगा इसका? 30 होगा। क्यों? क्योंकि 30 ऐसा संख्या ना तो वृत्त में आता है, और वृत्त को क्या बोला? खिलाड़ी। तो ना तो खिलाड़ी है, और त्रिभुज को क्या बोला? चिकित्सक बोला है, और ना ही क्या है? चिकित्सक है। तो 30 ऐसा संख्या है जो केवल क्या है? कलाकार है। और कलाकार को किससे निरूपित किया गया? यानी कि आयत को कलाकारों से निरूपित किया गया। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका आंसर 30 हो जाएगा। देखिए, ये वाला हो जाएगा। अब सेकेंड प्रश्न हम लोग आएंगे। देखिए, यहाँ क्या बोला? ऐसे कितने चिकित्सक हैं? चिकित्सक कहाँ है? देखिए, ये वाला, यानी कि त्रिभुज वाला, जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों है। अब ऐसे कितने चिकित्सक है जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये 17 जो है केवल ये त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि ना तो इसमें वृत्त है और ना ही इसमें आयत है। 8 का अगर हम बात करेंगे तो 8 त्रिभुज है और क्या है? आयत है। लेकिन इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में? चिकित्सक है, जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों होना चाहिए। तो सबसे पहले 3 का बात करेंगे। तो देखिए, तो 3 खिलाड़ी है, हाँ है खिलाड़ी, और आयत है, तो हाँ है आयत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
कहता है वह कौन सा संख्या है जो कलाकार, खिलाड़ी और चिकित्सक तीनों है। तो वह कौन सा संख्या है बताना है जो कलाकार, खिलाड़ी और चिकित्सक तीनों है। ये प्रश्न को आप बना के कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3 आकृति दे दिया है। ये त्रिभुज का दे दिया है, ये वृत्त का दे दिया है और ये आयत का दे दिया है। और इसमें डायरेक्ट लिख दिया है कि त्रिभुज को किसान कहा है, क्या कहा है, किसान कह दिया है, और आयत को जमींदार कहा है, और वृत्त को क्या बोला है, मजदूर बोला है। कुछ भी बोल देगा यहाँ तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, हम सिर्फ देखेंगे क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, कहता है ऐसे कितने किसान हैं जो कि मजदूर तथा जमींदार दोनों हैं। तो सबसे पहले कितने किसान हैं, ई वाला जो क्या होना चाहिए, मजदूर भी होना चाहिए और जमींदार भी होना चाहिए। तो सबसे पहले त्रिभुज का वह किसान का वह कौन सा संख्या, देखिए त्रिभुज का वह कौन सा संख्या जो दोनों में। तो सबसे पहले देखिए, पहले हम देखते हैं 17। 17 तो होगा नहीं क्योंकि केवल ही किसान है। 8 देखेंगे तो 8 त्रिभुज है और क्या है, आयत है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मजदूर और जमींदार दोनों होना चाहिए। तो मजदूर भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, जमींदार। तो कौन सा संख्या इसमें है, तो 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर त्रिभुज भी है और जमींदार भी है। देखिए जमींदार भी है और मजदूर भी है। देखिए मजदूर है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 4 का एग्जाम्पल लेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 4 केवल किसान है और क्या है, 4 और मजदूर है। लेकिन ये है आयत नहीं है क्योंकि आयत तो यहीं तक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है ऐसे कितने किसान हैं जो जमींदार है। सिर्फ क्या बोला है कि ऐसे कितने किसान, किसान वाला घर देखिए, तो किसान वाला घर ये है, यहाँ से यहाँ तक किसान का है, जो क्या होना चाहिए, जमींदार। तो जमींदार ये वाला, यानी कि ऐसे कितने किसान हैं जो जमींदार। तो 17 को लेंगे तो खाली किसान है, 8 को लेंगे तो क्या है, किसान भी और जमींदार भी, 3 को लेंगे तो ये मजदूर भी। लेकिन मजदूर इसमें बोला है क्या, नहीं। इसमें क्या बोला है कि ऐसे कितने जमींदार है जो कि ऐसे कितने किसान है जो जमींदार है। तो किसान और जमींदार होना चाहिए। तो किसान ये और जमींदार ये, तो कौन वाला अंक है इसमें, जो जमींदार और किसान ही है। तो 8 नंबर है, केवल 8 ही है जो क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखिए तो ये किसान है और यहाँ से यहाँ तक देखिए तो ये क्या है, जमींदार है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। देखिए 8 नंबर, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ऐसे कितने व्यक्ति है जो किसान, मजदूर और जमींदार तीनों है। तो वो कौन सा अंक है इसमें जो तीनों है। 8 लेते हैं तो 8 तो दोनों का ही है, केवल किसका है, एक किसान का है और ये किसका है, जमींदार का। लेकिन वृत्त है क्या, नहीं है, यानी कि मजदूर है क्या, नहीं है। तो ऐसे स्थिति में कौन सा अंक है जो तीनों का है। तो 22 का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो 22 जो है मजदूर है और कौन सी है, जमींदार है। लेकिन त्रिभुज है क्या, नहीं है। चलिए अगर 25 का लेंगे तो 25 केवल मजदूर है। 4 को लेंगे तो हम लोग 4 क्या है, तो 4 किसान है और क्या है, मजदूर है। लेकिन 3 को अगर लेते हैं तो 3 देखिए तो किसान भी है, मजदूर भी है और जमींदार भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।